काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हवा, पानी, आग, बादल, मिट्टी, जमीन, काफी सारी चीजें। लेकिन क्या कभी सुना है कि पानी और आग एक साथ में हो सकते हैं? जी हाँ गाइस, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक साथ में रहा करते हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम ऐसे ही एक आग और पानी की स्टोरी देखने चलते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक फायर कपल दिखाया जाता है जो कि खुद की फायरलैंड को छोड़ के एक नई दुनिया में आए थे। अब तक आज से पहले इन्होंने भी इतने नए नए एलिमेंट्स नहीं देखे थे, जैसे कि पेड़, बादल, हवा, पानी, इतनी सारी चीजें। अब जो भी था, ये दुनिया अब इन्हीं का घर बन गया था। लेकिन आग होने के कारण हर कोई इनसे डर रहा था, क्योंकि अभी तक भी इस दुनिया के अंदर कोई भी फायर एलिमेंट नहीं आया था। नए सिटी में आने के बाद इस कपल को नया नाम दे दिया गया, बर्नी और सिंडर। इन दोनों को कोई भी अपना घर देने के लिए तैयार ही नहीं था। इन लोगों ने कई घर पे जाके ट्राई किया कि कोई तो इन्हें घर दे दे। साथ ही में सिंडर प्रेग्नेंट भी थी। इसी समय इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी अबेंडेंट सी बिल्डिंग दिखाई देती है, जो कि रहने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन सिंडर की ऐसी हालत देखते हुए बर्नी उसी को अपना घर बना लेता है, उसकी मरम्मत करना शुरू कर देता है और अपने साथ में लाई हुई ब्लू फ्लेम, जो कि एक तरीके से इनके लिए भगवान के जैसी थी, उसे एस्टेब्लिश कर देते हैं। कुछ ही दिन के अंदर इनकी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नई फ्लेम, जिसका नाम इन्होंने एम्बर रखा था। बर्नी ने अब इसी जगह पे अपनी एक शॉप भी ओपन कर ली थी, जिसका नाम फायर प्लेस था। यहाँ पे हर छोटा मोटा सामान मिला करता था। धीरे धीरे करके अब एम्बर भी बड़ी होने लगी थी, जो कि अपने फादर की शॉप के कामों में उनकी मदद किया करती थी। कई सारी डिलीवरीज करती थी और साथ ही में शॉप पे अच्छी अच्छी चीजें भी बना के लोगों को सर्व किया करती थी। आने वाले टाइम में यहाँ पे कई सारे फायर एलिमेंट्स आ चुके थे, यानी कि इनकी शॉप तो अच्छी खासी चल रही थी। एम्बर हमेशा से कहती थी कि आप मुझे ये शॉप कब देंगे। तब बर्नी कहा करता था कि जब तुम इंटेलिजेंट हो जाओगे और बड़ी हो जाओगी तब ये शॉप तुम्हारी होगी। एम्बर बचपन में बड़ा खुश हुआ करती थी कि ये शॉप उसकी हो जाएगी। अब एम्बर बड़ी हो चुकी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके ऊपर अपने गुस्से का कंट्रोल नहीं था। वो जब भी शॉप संभालती तो अपने कस्टमर्स के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती थी कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती थी। इसी कारण बर्नी ने एम्बर को अभी भी शॉप संभालने के लिए नहीं दी थी। लेकिन देखते ही देखते अब बर्नी भी बूढ़ा होने लगा था और एम्बर को ही आगे जाके शॉप संभालनी थी। लेकिन एक दिन उसे चैलेंज मिलता है कि कैसे वो अपने फादर से भी जल्दी डिलीवरी कर सके। हमें पता चलता है कि एम्बर की मॉम एक एस्ट्रोलॉजर बन गई है, जो कि लोगों के दिलों का हाल जानती है। अब एम्बर घूम घूम के अपने टाइम से पहले हर जगह पे जाके लोगों को डिलीवरी कर देती है और टाइम से पहले ही शॉप पे पहुंच जाती है, जहाँ पे उसे अपने फादर सोते हुए मिलते हैं। बर्नी को भी फील हो गया था कि एम्बर अब पहले से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुकी है और कल की सेल वही संभालेगी। अगला एक नया दिन था, जिस दिन एक बहुत बड़ी सेल थी। देखते ही देखते बहुत सारे कस्टमर अंदर आ जाते हैं। एम्बर उन सबको शांति से संभालने की कोशिश करती है, जैसा कि बर्नी ने कहा था कि गुस्सा अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है। रोज नए नए कस्टमर्स आएंगे और तुम्हें उन्हें हैंडल करना ही पड़ेगा। लेकिन कस्टमर इतने ज्यादा उसे परेशान करते हैं कि बर्नी उन सब पे चिल्लाने की बजाय सीधा बेसमेंट में भाग जाती है और वहाँ पे इतना जोर से ब्लास्ट करती है कि काफी सालों पुराने पाइप फट जाते हैं और उसके अंदर से पानी निकलने लगता है। और तभी पता चलता है कि यहाँ पे एक वाटर एलिमेंट पहुँच गया है पानी के सहारे। इस वाटर एलिमेंट का नाम वेड था, जो कि एक ऑफिसर था जो कि पुरानी चीजों को चेक किया करता था। उसे पता चलता है कि यहाँ की पाइपलाइंस बहुत ज्यादा पुरानी है और इन्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसी के कारण वो एम्बर का एक चालान बना देता है। पता चलता है कि एम्बर को इन सारी पाइप्स को चेंज कराना पड़ेगा। एम्बर उसे समझाती है कि प्लीज इन पाइप का कोई चालान मत बनाइए, मैं इन्हें ठीक कर दूंगी। लेकिन वेड कोई बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। हमें पता चलता है कि वाटर एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, इसी के कारण वो बस बार बार में रोने लगता है। एम्बर बताती है कि मेरे फादर ने ये दुकान बहुत पहले बनाई थी, इसी के कारण इनकी मरम्मत होना बाकी है। और वेड को पता चलता है, जो कि एक ऑफिसर है, कि ये दुकान तो बिना परमिट के बनी हुई है। इसका मतलब है कि वापस से एक और चालान। एम्बर को लगता है कि उसने गड़बड़ कर दी है और अब वो वेड को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है। आज तक वो दूसरी तरफ कभी नहीं गई थी और वो दूसरी तरफ वाटर एलिमेंट का एरिया था। वो मेट्रो के अंदर बैठती है और वेड का बहुत पीछा करती है। एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो वेड के ऑफिस के बाहर खड़ी थी और खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब भी वेड नहीं रुकता। वेड अंदर जाके अपना डेटा ऑफिसर को कलेक्ट करवा देता है और उसके बाद में वो रोती हुई एम्बर की आवाज सुनता है कि एम्बर बाहर बैठ के रो रही है कि कैसे उसके फादर अब उस पे कभी भी बिलीव नहीं करेंगे, उसने अपने फादर का सपना तोड़ दिया। बाहर आके वेड कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैंने तो जस्ट अभी डेटा सबमिट कर दिया है, शायद हम उसे रोक सकते हैं। अब वेड एम्बर के साथ जाती है और ऑफिसर के पास जाके उनसे कहती है कि आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए, आप अभी हमारे ऊपर चालान मत करिए। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पाइपलाइन बहुत ज्यादा पुराने हैं, ऊपर से तुम्हारे तो घर का परमिट भी नहीं है। एम्बर उन्हें कुछ समझा पाती, इससे पहले वो गुस्सा हो जाती है और बहुत जोर से ब्लास्ट करती है, जिसके कारण ये ऑफिसर एक भी मिनट नहीं रुकता और चालान को आगे तक भेज देता है। इसका मतलब है कि अब एम्बर की शॉप बंद होनी तय थी। उसे बिलीव ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो वापस एक घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि बेसमेंट में और भी कई सारे पाइप्स हैं जो कि अपने आप ओपन हो गए हैं, जिसे उसके फादर और उसकी मॉम मिलकर बंद कर रही है। एम्बर आके उन सबको बंद करती है, लेकिन ये नहीं बताती कि आखिर ये गड़बड़ हुई किस लिए
हैं। एम्बर की मॉम डरी हुई थी और कहती है कि ये सब हमारे साथ वापस नहीं होना चाहिए। एम्बर पूछती है कि इसका क्या मतलब है कि वापस नहीं होना चाहिए। तब एम्बर के फादर और मॉम उसको बताते हैं कि हम लोग यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, हम सब लोग फायरलैंड से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हर कोई फायर ही था। सब लोग वहाँ पे बहुत खुश थे, हम सबकी शॉप्स हुआ करती थी, लेकिन एक बार इतना बड़ा तूफान आया कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे घर, हमारी ब्लू फ्लेम सब कुछ हमसे छीन ली। जिसके बाद हमने सोचा कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वही वक्त था जब हमने अपनों को छोड़ दिया और इस दुनिया के अंदर आ गए। अगर इस बार फिर से ऐसा ही हुआ और हमारी दुकान बर्बाद हो गई तो शायद हम वापस से कभी भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। एम्बर के हाथ में दुकान को बंद करने का चालान था, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाती और कोशिश करती है कि वो इस चालान को रिलीज करवा दे। इसी के कारण वो नेक्स्ट डे फिर से वेड के पास पहुंच जाती है और कहती है कि क्या तुम अपने ऑफिसर से मेरी बात करा सकते हो, प्लीज बस मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। तब वेड एम्बर की मदद करता है और उसे कहता है कि आज वो एक मैच देखने के लिए गई है, हम वहाँ पे जा सकते हैं और वहीं पे उनसे बात कर सकते हैं। अब एम्बर ने आज से पहले ये मैचेस नहीं देखे थे। यहाँ पे हर जगह क्लाउड्स प्लेयर थे और बहुत ही शानदार वाला गेम चल रहा था। यहाँ पे सबसे सीनियर ऑफिसर भी थी जो कि इस गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। एम्बर उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऑफिसर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और गेम को लेके बहुत ज्यादा सीरियस थी। एम्बर कहती है कि मेरी लाइफ का सवाल है और आप यहाँ पे बस गेम देख रही है। तो इस ऑफिसर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एम्बर को साइड में बिठा देती है। तब वेड को पता चलता है कि ऐसी बात नहीं बनेगी। ऊपर से गेम के अंदर भी कुछ मजा नहीं आ रहा था। यहाँ पे जो प्लेयर था उसकी मॉम बीमार थी, इसी के कारण उस प्लेयर का आज मन नहीं लग रहा था। देखते ही देखते वेड सारे लोगों को चीयर करने लगता है। सारे एलिमेंट्स मिलके उस प्लेयर के लिए चीयर करने लगते हैं। देखते ही देखते वो प्लेयर भी खुश हो जाता है और बहुत अच्छी तरीके से शॉट लगाता है और जीत जाता है। अब इस गेम को तो एम्बर भी एंजॉय करने लगती है। तब वो ऑफिसर कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये गेम बहुत अच्छा है, तुम्हें इसे नहीं देखना था। तब एम्बर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मेरा चालान ले लीजिए, वो शॉप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ऑफिसर कहती है कि देखो यहाँ पे लीकेज हो रहा है और हम ऐसे ही तुम्हारी शॉप ओपन नहीं रहने दे सकते हैं, इन सब का खतरा हो सकता है, लेकिन एक शर्त में मैं ओपन रहने दे सकती हूँ, अगर तुम उस लीकेज को ढूंढ के बंद कर दो तो। तब एम्बर कहती है कि ठीक है मैं ये काम जरूर कर दूंगी और वो वेड से मदद मांगती है कि क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम यहाँ तक पहुँचे कैसे थे। तब वेड कहता है कि हाँ मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, मैं बस उस दिन चेकिंग करने के लिए निकला था डैम के ऊपर और वहाँ पे एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और मैं पानी के जरिए सीधा तुम्हारी पाइपलाइन तक पहुँच गया, लेकिन वहाँ पे भी मैं अटका हुआ था, लेकिन तुम्हारे ब्लास्ट के चक्कर में पाइप फट गया। तब एम्बर को रियलाइज होता है कि उसका गुस्सा बहुत गलत था, अगर उस दिन वो नहीं फटती तो शायद पाइप्स भी नहीं फटते और आज ये लीकेज होता ही नहीं। लेकिन अब डैम से निकलने वाले रास्ते तो कई सारे थे और आखिर ये दोनों मिलकर शहर के कितने रास्तों को चेक करेंगे। तब एम्बर अपने घर पे लगे एयर बलून को स्टार्ट कर देती है। वेड इस चीज को देख के बड़ा एक्साइटेड था और वो भी एम्बर के साथ बैठ के पूरे शहर में घूमने लगता है। इन दोनों की केमिस्ट्री धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। बातों ही बातों में इनके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग आती है। एम्बर का उस बिल्डिंग में जाना बचपन का सपना था, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा फ्लावर खिलता है जो कि कहीं भी नहीं खिलता और वहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसमें हजारों फूल खिलते हैं। बचपन में जब बर्नी एम्बर को अपने साथ लेके यहाँ गया था तो उनका अंदर जाना मना कर दिया गया था कि फायर एलिमेंट अंदर नहीं आ सकते। इस इंसिडेंट को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसी के साथ में ये बातें करते करते उस डैम तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक पोर्ट था। असल के अंदर वहाँ पे बड़ी बड़ी सी शिप्स आती थी और वहाँ से आने वाला पानी डैम के दरवाजे रोकते हैं, लेकिन वो दरवाजे टूट गए हैं और उसके अंदर जो बड़ा सा होल बना है उसी से आने वाला पानी पूरे शहर के अंदर बहने लगता है और गलती से उसी टाइम एक बड़ी सी शिप आती है और ये दोनों ऑलमोस्ट बहने ही वाले थे, लेकिन तभी एम्बर दरवाजे पे चढ़ जाती है और वेड के भी जान बचा लेती है। इन दोनों को लगता है कि इस पानी को रोकना पड़ेगा, नहीं तो एक बार फिर से इनकी शॉप के अंदर पानी भर जाएगा। एम्बर को अपने सामने मिट्टी की बोरियां दिखाई देती है, इसी के कारण वो नीचे फेंक दी जाती है, जहाँ पे वेड खड़ा होके उस दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर देता है। उस वक्त के लिए तो इन दोनों ने पानी को रोक लिया था, लेकिन ये नहीं पता था कि शायद ये मिट्टी कितने टाइम तक इस पानी को रोक पाएगी। लेकिन जो भी था इन दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। अब वेड एम्बर को कल 3 बजे मिलने के लिए अप्रोच करता है और कहता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती। एम्बर भी धीरे धीरे करके बदल रही थी, उसका गुस्सा कम होने लगा था। नेक्स्ट डे ये लोग 3 बजे मिलते हैं, मूवी देखते हैं, पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि ये लोग डांस करते हैं। लेकिन अब आखिर फायर वाटर को कैसे टच कर सकती थी? इन्हें डर था कि अगर इन्होंने एक दूसरे को टच किया तो शायद कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, जिसके बाद ये दोनों एक बीच पे चले जाते हैं। वेड को पता चलता है कि एम्बर के पास में तो काफी सारी पावर्स है, वो अगर ग्लासेस के ऊपर खड़ी होती है तो उन्हीं की जैसे बन जाती है, उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। वेड एम्बर के इन पावर्स को देख के बड़ा एक्साइटेड था और उसके बाद में वो खुद की रेनबो वाली पावर दिखाता है कि वो कैसे पानी में जाके रेनबो बना सकता है। ऐसा लगने लगा था कि एम्बर को पानी से डर नहीं लगता था, लेकिन अभी भी डैम की प्रॉब्लम पूरी खत्म नहीं हुई थी। जब भी पानी लीकेज होता था तो एम्बर उस पानी को ठीक कर दिया करती थी। एम्बर के लिए एक पैकेज आता है, पता चलता है कि वो वेड ही था। घर के अंदर लाने के बाद एम्बर उसे
पूछती है कि आखिर तुम ऐसे चोरी छुपे क्यों आए। तो वेड बताता है कि एक बहुत ही बैड न्यूज है। असल के अंदर हमने जो रास्ता रोका था वो पूरी तरीके से टूट गया है। ऊपर से इंजीनियर्स में मेरी बात नहीं मान रहे हैं क्योंकि पूरी मिट्टी तो हम दोनों ने गीली कर दी। तो आखिर ये लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उस समय बर्नी भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं और बर्नी को तो वाटर बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इसी के कारण बर्नी कहते हैं कि आखिर ये लड़का यहाँ कैसे आया। तो एम्बर उनसे झूठ बोल देती है कि ये तो इंस्पेक्टर है ही नहीं। वेड भी खुद को छुपाने की कोशिश करता है लेकिन था तो वो पानी और ट्रांसपेरेंट था जहाँ पे उसके ऑफिसर वाला बैच बर्नी पढ़ लेता है। बर्नी कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम हमारी पूरी शॉप बर्बाद कर सकते हो। तब वेड कहता है कि मैं तो एक फूड इंस्पेक्टर हूँ जो कि आपके फूड को टेस्ट करने आया हूँ। उसी समय बर्नी अब वेड को बहुत परेशान करने लगता है और खुद के इवन फायर बॉल्स तक खाने के लिए मजबूर कर देता है। बेचारा वेड खुद को फूड इंस्पेक्टर बता के गलती कर बैठता है और उसको गरम गरम से फायर बॉल भी खाने पड़ते हैं। वेड के जाने के बाद बर्नी उसकी एक पिक्चर लगा देता है और कहता है कि ये लड़का आज के बाद यहाँ नहीं आ सकता, ये लड़का यहाँ आना बिल्कुल बैंड है। बेचारी एम्बर भागती हुई बाहर आती है और बाहर आके वेड से मिलती है। एम्बर को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। जो दरवाजा इन दोनों ने मिलकर ठीक किया था वो वापस से टूट गया। ऊपर से कोई इंस्पेक्टर इनकी मदद भी नहीं कर रहा। अगर वो शॉप चली गई या फिर टूट गई तो उसके फादर का सपना खत्म हो जाएगा। अभी अभी तो उसके फादर ने एम्बर के ऊपर बिलीव करना शुरू किया था और इतनी शुरुआत में इतनी बड़ी गड़बड़ होना बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ इनके पूर्वजों का है और पूर्वजों का बोझ उतारना बहुत बड़ी बात होती है। असल के अंदर अब तो वेड एम्बर से प्यार करने लग गया था। इस हालत के अंदर भी वो एम्बर को बहुत पसंद करता है। तब उसे पता चलता है कि एम्बर जिस जगह पे बैठी है मिट्टी असल के अंदर पिघल के ग्लास में बदल गई है। ये भी एक बहुत नया हुनर है। एम्बर को ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है। इसी के कारण वो एक बॉल बना के वेड को दे देती है और तभी उसे आइडिया आता है कि अगर वो मिट्टी को पिघला के ग्लास बना सकती है तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। इसी समय वो वापस से डैम के ऊपर भागती है और जितनी भी मिट्टी की बोरियां पड़ी थी उन सबको पिघला के एक बहुत बड़ा ग्लास का वॉल बना देती है और पता चलता है कि एक बार फिर से इनका ये जुगाड़ काम आया। पानी को ये ग्लास रोक रहा है और इस बार शायद वेड की ऑफिसर एम्बर की शॉप तोड़ने से रुकवा सकती है। एम्बर जब घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर काम कर रहे हैं और वो अपने फादर को काम करने से मना करती है कि वो सारा काम संभाल सकती है। बर्नी भी बड़ा खुश था कि एम्बर अब जाके सारी जिम्मेदारी संभाल सकती है। ऊपर से आजकल वो बड़ी खुश रहती है। जिसके बाद एम्बर वेड के पास पहुंचती है ये पूछने के लिए कि ऑफिसर का अब तक जवाब क्या आया है, कि क्या उन्होंने मेरा चालान कैंसिल कर दिया है। अभी तक भी वेड के पास में आंसर नहीं आया था लेकिन यहाँ पे वेड की पूरी फैमिली आई हुई थी। इसी के कारण वो एम्बर को अंदर आने के लिए कहता है और कहता है कि एक बार मेरी फैमिली से तो मिलो। अब तक हमें पता चलता है कि एम्बर को उसकी मॉम देख चुकी थी। इसी के कारण वो उसका पीछा करते करते वेड के घर के बाहर तक आ गई थी लेकिन ऑफिसर उसे अंदर आने ही नहीं दे रहा था। अब जब एम्बर अंदर आ गई थी तो वेड की फैमिली उसका वेलकम करती है और सारे लोग उससे मिलकर बड़ी खुश थे। हालांकि इन लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। अब जैसा कि ये लोग वाटर है तो वाटर जैसा ही बिहेव करते हैं, हमेशा इमोशनल रहते हैं, खुश रहते हैं और इनके पास में प्यारे प्यारे से टैलेंट्स भी हैं। वेड की मॉम वेड की बचपन की बातें बताने लगती है और ऐसे ही यहाँ पे बहुत हंसी खुशी का माहौल होने लगता है। गलती से वेड के अंकल से एक बड़ा सा जग गिर जाता है जो कि बहुत कीमती था लेकिन उसी समय एम्बर अपनी आँख से उस जग को वापस से बहुत ही सुंदर बना देती है जिसे देख के पूरी फैमिली बड़ी खुश थी कि एम्बर कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। वेड की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें तो बाहर जाना चाहिए स्टडी के लिए और ये पूरा शहर जो कि ग्लास से ही बना हुआ है तुम इसके ऊपर काम कर सकती हो, तुम कितना कुछ बना सकती हो। उसी समय एम्बर को अंदर से कोई बात फील होती है और वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने के बाद वेड उसे पूछते है कि आखिर एम्बर ऐसा हुआ क्या, तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों हो गई। तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे फादर की शॉप चलाना तुम्हारा सपना नहीं है तो फिर आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। एम्बर इस बात से गुस्सा हो जाती है लेकिन वेड उसका पीछा नहीं छोड़ता बल्कि उसके साथ साथ घर तक आ जाता है। एम्बर कहती है कि हाँ ये मेरा सपना नहीं है लेकिन मेरे फादर का तो सपना है, मैं उनका सपना कभी भी तोड़ना नहीं चाहती। बचपन से ही मैंने यही देखा है कि ये सब कुछ हमारे पूर्वजों का है और अब मैं इस मुकाम पे आके मेरे फादर को अकेला नहीं छोड़ सकती। वेड उसे बहुत समझाता है कि प्लीज मेरी बात मानो और एक बार अपने फादर से बात तो करके देखो। और इतनी ही देर में इन दोनों को बात करते हुए इनकी मॉम देख लेती है जो कि बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि कभी भी फायर और वाटर दोस्त नहीं बन सकते और तुम तो इतना ज्यादा क्लोज आ चुके हो। मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। वो इन दोनों को ही उस रूम में लेके आती है जहाँ पे वो फ्लेम टेस्ट है, जहाँ पे वो एक दूसरे की वाइफ चेक किया करती थी। वो एम्बर को कहती है कि इसमें से एक वुडन को जलाओ। अब एम्बर जो कि फायर थी वो एक ही सेकंड में उसे जला देती है लेकिन जब वो यही बात वेड को कहती है तो वेड तो एक पानी है, वो आखिर एक लकड़ी को कैसे जला सकता था। लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो खुद के रिफ्लेक्शन से और एम्बर की फायर से उस लकड़ी को जला देता है और इन दोनों की फ्लेम निकल के बहुत ऊपर तक जाती है। यहाँ पे एम्बर की मॉम गलत साबित होती है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। और इसी समय पे इनके फादर भी यहाँ पे आ जाते हैं तो ये वेड को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। असल के अंदर बर्नी अब इतना ज्यादा खुश था कि वो एम्बर को अपनी शॉप देने वाला था और इसी के साथ में एक बड़ा सा रीओपनिंग भी होने वाला था। एम्बर इस चीज को सोच के अब वेड के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देती है बल्कि उसका ख्याल तो दिमाग से ही निकाल देती है। अब उसकी आगे की लाइफ शॉप को ही संभालना रह गया था। बर्नी एम्बर के लिए शॉप का बोर्ड भी लेकर आया था जिसका नाम था एम्बर फायर प्लेस। एम्बर अब इन सारी चीजों को लेके अपने
सपने भूल चुकी थी। इसी के कारण वो नेक्स्ट डे वेड के पास आती है और उसे वो बॉल वापस कर देती है और बोलती है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वेड उसी समय कहता है कि मैं तो तुम्हें आज बहुत इंपॉर्टेंट जगह लेके जाना चाहता हूँ। वो अपने साथ में एम्बर को लेके उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पे एक बार जाना उसका सपना था। असल के अंदर सालों पहले इस बिल्डिंग के अंदर पानी भर गया था, तब से इस जगह को बंद कर दिया गया था। वेड यहाँ पे खुद के सीनियर को भी लेकर आया था जो कि क्लाउड थी, और वो हवा का पानी के अंदर एक बहुत बड़ा सा बलून बना देती है जिसके अंदर एम्बर तकरीबन 20 मिनट तक रह सकती है। एम्बर उसके अंदर चली जाती है और वेड उसे अपने साथ लेके बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है, जहाँ पे वो इतनी सुंदर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करती है जहाँ पे वो कभी भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि पानी के अंदर कभी भी आग नहीं जा सकती। जिसके बाद वो खुद के सपनों का फूल देखती है और पूरा का पूरा पेड़ उसी से भरा हुआ था। ये सारी चीजें एम्बर के लिए बहुत अच्छी थी। जिसके बाद अब बलून के अंदर हवा खत्म होने लगती है और वेड अपनी फुल पावर से एम्बर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, और वो बुरी तरीके से डरा हुआ था कि कहीं एम्बर को कुछ हो न जाए। आखिरकार वो एम्बर को बाहर ले आता है, लेकिन एम्बर तो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसका तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसकी लाइफ का ये सबसे अच्छा एडवेंचर था। आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के इम्पोर्टेंस समझ चुके थे और एक दूसरे के क्लोज भी आते हैं। इन्हें लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन इन्हें शुरुआत तो करनी थी। ये दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन फायर और वाटर के टच करने के बावजूद भी इन दोनों को कुछ नहीं होता। इसी के कारण ये हग भी करते हैं, और तभी एम्बर को एकदम से खुद के फादर के सपने याद आते हैं कि कैसे उसके फादर ने उसके लिए तो शॉप के बारे में सोच रखा है। इसी के कारण वो वेड को वहीं पे छोड़ के चली जाती है कि अगर उसके फादर को वेड के बारे में पता चलेगा तो बहुत बुरा लगेगा। अगले दिन इनकी शॉप की रीओपनिंग थी, जहाँ पे बर्नी सभी लोगों के सामने अनाउंस कर देता है कि अब उसने खुद की शॉप एम्बर के नाम कर दी है और आज से ये शॉप एम्बर चलाएगी, ब्लू फ्लेम को आगे लेके जाएगी। इसी रीओपनिंग सेरेमनी के अंदर वेड भी पहुंच जाता है, जो कि बताता है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहने के 1000 रीजन हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक रीजन है हमारे साथ रहने का, वो है हम दोनों के बीच का प्यार, जो कि तुम झुठला नहीं सकती हो। जब बर्नी ये सब चीजें देखता है तो भड़क जाता है और कहता है कि आखिर तुम एक पानी वाले लड़के के साथ कैसे रह सकती हो, और ये तो वही लड़का है जिसने हमारे शॉप के अंदर पानी ला दिया था। लेकिन आखिर अब एम्बर उसके सामने क्या कह पाती, और वेड को कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। बेचारा वेड जो कि बहुत डिसहार्ट हो जाता है, वो वहाँ से अकेला ही चला जाता है। एम्बर भी बहुत उदास थी, इसी के कारण वो बहुत दूर चली जाती है, इतनी दूर कि उसे डैम का पानी आता हुआ दिखाई देता है और पता चलता है कि जो ग्लास उसने बनाया था वो बुरी तरीके से टूट चुका है, जिसके कारण इतना तेज पानी आ रहा है जिसके कारण पूरे फायर प्लेस को ही उड़ा सकता है। जितने भी एलिमेंट्स फायर के हैं वो सब मर सकते हैं। एम्बर फुल स्पीड से जाती है खुद के लोगों को वहाँ से बचाने के लिए। वो सबको कहती है कि जल्दी से ऊपर चढ़ जाओ, जितना हो सके उतना ऊपर। अब तो वो खुद के मॉम और डैड के पास पहुँच चुकी थी और कहती है कि ऊपर जाइए, लेकिन उनकी शॉप के अंदर पानी भरने वाला था और अभी भी ब्लू फ्लेम अंदर ही थी, जिसे बचाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। एम्बर अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद करती है। पूरे शहर के अंदर पानी भर रहा है, ये बात वेड को भी पता चल जाती है। इसी के कारण वेड भी एम्बर की मदद करने के लिए शॉप तक आ जाता है और कहता है एम्बर को कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एम्बर उसे कहती है कि दरवाजे को संभालो, मैं ब्लू फ्लेम को संभालती हूँ। वेड पानी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पानी इतना ज्यादा तेज था कि वो कमरे के अंदर आ जाता है। ब्लू फ्लेम ऑलमोस्ट बुझने ही वाली थी, लेकिन तब तक ये दोनों ही उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ब्लू फ्लेम चल रही थी। वो जगह भी ऑलमोस्ट पत्थरों के गिरने से बंद हो चुकी थी। वेड ने ब्लू फ्लेम के बुझने से पहले उसे बचा लिया था, उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने पास रख लिया था। उस जगह पे पानी भर रहा था, इसी के कारण एम्बर उस जगह के सारे लीकेज बंद कर देती है, लेकिन तब तक उस जगह पे गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अब एम्बर और वेड दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था। वेड जो कि पानी था, वो इतनी गर्माहट के कारण भाप बनने लगा था। एम्बर रोने लगती है और वो वेड को खोना नहीं चाहती। इसी मोमेंट पे वो कहती है कि वो वेड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये दोनों आखिरी हक करते हैं और इतनी गर्मी होने के कारण वेड पूरी तरीके से मर जाता है। कुछ ही देर के अंदर एम्बर के पेरेंट्स यहाँ पे पहुँच चुके थे और सारे मलबे को हटा के वो एम्बर को बाहर ले आते हैं, लेकिन एम्बर वहाँ पे बैठ के रो रही थी। उसने ब्लू फ्लेम तो बचा ली, लेकिन वो वेड को बचा नहीं पाई। और अब आखिरकार वो अपने फादर को भी बता ही देती है कि शॉप को चलाना उसका सपना नहीं था, बल्कि उसका सपना तो अलग था। लेकिन वो अपने फादर को दुखी नहीं देख सकती थी, यही कारण था कि वो शॉप को चलाने के लिए रेडी थी। जिसपे बर्नी कहता है कि पागल लड़की, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सपना तुम्हारा हो सकता है, बल्कि मेरा सपना तो तुम हो। तुम बड़ी हो जाओ, समझदार हो जाओ और हर चीज को हैंडल कर सको। बर्नी और एम्बर एक दूसरे के गले मिल जाते हैं और एकदम से रोने की आवाज आती है। वही पोर्शन जिसके अंदर एम्बर और वेड एक साथ में थे, वहाँ पे एक बूंद निकल के नीचे गिरती है। असल के अंदर वेड हमेशा रोया करता था और इस समय भी वो दीवार पे लगा हुआ था भाप बन के, और वो रो रहा था। देखते ही देखते अब एम्बर वही सारी बातें करने लगती है जिससे कि वेड रोया करता था। वो वेड को इतना ज्यादा रुला देती है कि वो एक बर्तन के अंदर इकट्ठा होकर वापस से बन जाता है। वेड जैसे ही वापस आता है तो एम्बर उसके गले लग जाती है। अब तो एम्बर की फैमिली को भी वाटर एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ टाइम बाद में पता चलता है कि एम्बर के फादर ने अपनी शॉप किसी और को दे दी है और अब ये कपल आपस में रिटायरमेंट लेके बहुत खुश है। इसी के साथ में एम्बर ने भी खुद के सपने को फॉलो करने के बारे में सोचा, यानी कि वो खुद की स्टडीज करने के लिए किसी दूसरी जगह पे जाएगी और उसका साथ खुद वेड देगा। ये सारी फैमिली एक दूसरे को गुड बाय करते हैं और इसी के साथ में गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।